राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से हमें पूरे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत को करना आसान नहीं है। इसीलिए इसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले दशमी तिथि पर आपको खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में हाइड्रेशन बना रहे। पानी के साथ साथ आप नारियल पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज और वाटर रिच फल जैसे तरबूज, खीरा आदि का सेवन कर सकते हैं। ये चीजें आपकी बॉडी को पूरे दिन पानी की कमी से बचाएंगी, क्योंकि एकादशी के दिन आपको निर्जल व्रत रखना होता है, यानी ना तो पानी पीना है और ना ही खाना खाना है। इसीलिए दशमी वाले दिन जितना अधिक पानी आप शरीर में जमा कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आप निर्जल एकादशी कर पाएंगे। एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि एकादशी का व्रत सुबह सूर्योदय के बाद शुरू माना जाता है, ना कि आधी रात 12 बजे से। जैसे ही सूरज निकलता है तभी से आपका व्रत प्रारंभ होता है। इसीलिए एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर लगभग 3:30 से 4 बजे तक आप पानी, नींबू पानी या ग्लूकोज पी सकते हैं। इससे आपके शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बनी रहेगी और दिन भर आपको प्यास कम लगेगी। याद रखें कि आधी रात को दिन बदल जाता है, लेकिन तिथि सूर्योदय के बाद ही बदलती है। इसलिए सूर्योदय से पहले पानी पीना और अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। दशमी वाले दिन आप अपने घर की सफाई पूरी तरह कर ले, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, ताकि एकादशी वाले दिन आपको घर के काम में कम से कम व्यस्त होना पड़े। साथ ही जो फलाहार या प्रसाद बनाना है वह भी दशमी को ही तैयारी कर ले, ताकि एकादशी के दिन आप भगवान के भजन और पूजन में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके। एकादशी वाले दिन ज्यादा मेहनत या भारी कार्य से बचे, क्योंकि इससे पसीना आएगा और प्यास बढ़ेगी। कोशिश करें कि घर के किसी और सदस्य से खाना बनाने या प्रसाद तैयार करवाने का कार्य में मदद ले लें। अगर आपको खुद करना पड़े तो कम से कम समय के लिए ही गैस या आग के पास रहें। यदि दिन में गर्मी ज्यादा हो और शरीर अधिक पसीना दे रहा हो जिससे प्यास लग रही हो, तो आप दिन में 1-2 बार हल्का स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय ध्यान रखें कि पानी निगलना व्रत तोड़ सकता है, इसीलिए पानी पीने से बचें। साथ ही स्नान के लिए बहुत ठंडा पानी ना लें, बल्कि गुनगुना या हल्का ठंडा पानी लें, ताकि शरीर ठंडा और ताजा महसूस करे। इस तरह से स्नान करने से आपको राहत मिलेगी और शरीर ठंडा रहेगा, जिससे व्रत करना आसान होगा। इसके अलावा दोस्तों, जब बहुत ज्यादा प्यास लगे तो आप अपनी जीभ को तालू पर राउंड शेप में घुमाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी प्यास का एहसास कम होता है। साथ ही निर्जल एकादशी वाले दिन हमें मुख शुद्धि के लिए कुल्ला जरूर करना चाहिए, क्योंकि गंदे मुंह से भगवान की सेवा करना संभव नहीं होता। तो कुल्ला करने से व्रत नहीं टूटता, बशर्ते जल निकले नहीं। आप दिन भर जितना बार चाहें आचमन कर सकते हैं, जिससे व्रत टूटता नहीं। एकादशी वाले दिन कम बोलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कम बोलने से आपकी ऊर्जा बनी रहती है और आप भगवान के भजन और पूजा में मन लगाकर समय बिता सकते हैं। जब आप पूजा करने भगवान के पास जाएं, तो उनसे मन ही मन प्रार्थना करें कि वे आपकी सहायता करें और आपका व्रत बिना किसी परेशानी के पूर्ण हो। मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि पहली बार जब मैंने निर्जल एकादशी किया था, तो शाम तक काफी थकान और सिर दर्द महसूस हुआ, लेकिन भगवान राधा गोविंद की कृपा से मैंने व्रत पूर्ण किया। और जब पारण का समय आया तो इतनी खुशी हुई कि जैसे दुनिया का सबसे कठिन कार्य मैंने पूरा कर लिया हो।
इस अनुभव से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भगवान पर और अपनी श्रद्धा पर भरोसा रखें तो कठिन से कठिन व्रत भी आसान हो जाता है। व्रत के दौरान हल्के, सूती और आरामदायक वस्त्र पहनें। टाइट या सख्त कपड़े ना पहनें क्योंकि वे आपको असुविधा देंगे और पसीना बढ़ाएंगे। जब आप पहली बार व्रत करते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित करेंगे आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि हर एकादशी निर्जल करना चाहिए, लेकिन अगर शारीरिक या मेडिकल कारणों से आप पूरा निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार और जल लेकर भी व्रत कर सकते हैं। इससे आपको पूर्ण फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा। खासकर जो लोग गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं या अस्वस्थ हैं, उनके लिए यह विकल्प उचित रहता है। अगर आप पहली बार निर्जल एकादशी कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि डरे नहीं। भगवान आपकी निष्ठा और भक्ति देखकर आपकी मदद अवश्य करेंगे। इस व्रत को पूरा करने से न सिर्फ आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा बल्कि मानसिक और शारीरिक मजबूती भी मिलेगी। अगर आपका व्रत सफल होता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको निर्जल एकादशी से जुड़े कोई भी सवाल या समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी आध्यात्मिक ज्ञान आपके साथ साझा कर सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।